पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज एपिसोड 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जिस आइलैंड पर ऐश एंड गो आए होते हैं। गो बोलता है आज मैं ज़रूर एक स्लोपॉक को कैच करूँगा। उस आइलैंड पर बहुत सारे स्लोपॉक होते हैं जिनको देखकर ऐश एंड गो बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर वो लोग स्लोपॉक की तरह ज़मीन पर लेट जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गो को याद आता है कि वो यहाँ स्लोपॉक को पकड़ने आया है। फिर वो उठता है और एक पोकेबॉल फेंक कर स्लोपॉक को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं पूरा आइलैंड हिलने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि एक दूसरा आइलैंड आकर इस आइलैंड से टकरा गया है और उस दूसरे आइलैंड से कुछ पोकेमॉन इस आइलैंड पर आ गए हैं। फिर एक स्लोपॉक पोवासी लेने लगता है जिसको देखकर ऐश भी पोवासी लेने लगता है और ज़मीन पर सो जाता है। फिर वहाँ बहुत से ग्लारियन स्लोपॉक आ जाते हैं। उनमें से एक स्लोपॉक आकर नॉर्मल स्लोपॉक की पूंछ को टेस्ट करने लगता है और फिर वो लेट जाता है। फिर नॉर्मल स्लोपॉक भी ग्लारियन स्लोपॉक की टेल को टेस्ट करने लगता है। जैसे ही वो उसकी पूंछ को टेस्ट करता है वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है कि उसकी पूंछ बहुत स्पाइसी थी। फिर ग्रो की भी टेल को टेस्ट करने चला जाता है। जैसे ही वो पूंछ को टेस्ट करता वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर गो पोकेडेक्स में देखता है तो पोकेडेक्स बताता है कि ग्लारियन स्लोपॉक की टेल स्पाइसी होती है। तभी ऐश एंड गो के सामने एक स्लोब्रो आता है। वो उसके पीछे जाते हैं। वो स्लोब्रो एक नारियल के पेड़ के पास आकर रुक जाता है और नारियल तोड़ने के लिए वो अपना सिर पेड़ पर मारता है लेकिन नारियल नहीं टूटता। फिर सामने से उनके पास एक ग्लारियन स्लोब्रो आता है जो आकर पेड़ में अपने हाथ से कुछ मारता है जिससे नारियल नीचे गिर जाता है। फिर वो नारियल को नॉर्मल स्लोब्रो को देता है लेकिन नॉर्मल स्लोब्रो उससे नारियल नहीं लेता और वहाँ से वो चला जाता है। फिर ऐश एंड गो को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो लोग उस आवाज़ की पीछे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक तरफ है नॉर्मल स्लोब्रो की टीम और दूसरी तरफ है ग्लारियन स्लोब्रो की टीम। वहाँ पर ग्लारियन स्लोकिंग भी आ जाता है। वो कुछ बोल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो गाना गा रहा है। फिर हमें वो दूसरा आइलैंड दिखाया जाता है जिस पर से बेरी उड़कर इस आइलैंड पर आ जाती है जो वो ग्लारियन स्लोकिंग लाया होता है नॉर्मल स्लोपॉक को देने। बट नॉर्मल स्लोपॉक वहाँ से चले जाते हैं। ग्लारियन स्लोपॉक स्लोब्रो एंड स्लोकिंग भी वहाँ से जाने लगते हैं। ऐश एंड गो उसके पीछे जाने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए वो लोग दूसरे आइलैंड पर आ जाते हैं। ग्लारियन स्लोकिंग उन्हें खाने के लिए सीड देता है और वो खुद भी उनको खाते हैं। वो लोग भी उन सीड को खाते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको वो स्वीट बहुत अच्छी लगी है। ऐश जाकर स्लोकिंग को थैंक्स बोलता है। फिर स्लोकिंग अपना जो ताज होता है शेल्डर वाला उसको ऐश के सिर के ऊपर रख देता है जिससे ऐश अजीब हरकतें करने लगता है और रैप सा करने लगता है। फिर ऐश गो के कान में कुछ बोलता है। फिर गो जाकर नॉर्मल स्लोपॉक को ग्लारियन स्लोपॉक से जाने मिलने बोलने लगता है बट वो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। वहाँ नॉर्मल स्लोकिंग आ जाता है। फिर वहाँ ऐश भी आ जाता है। वाह अपने आप को ग्लारियन ऐश किंग बोल रहा होता है। वो अपने साथ एक बर्तन और 2 चम्मच भी लाया होता है जिनमें से एक को वो गो की तरफ फेंकता है जिसको गो कैच कर लेता है। फिर ऐश गो को चैलेंज करने लगता है। फिर नॉर्मल स्लोकिंग अपना ताज गो के ऊपर रख देता है। फिर गो भी अजीब हरकतें करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ऐश एंड गो रैप बैटल कर रहे होते हैं और वो रैप बैटल करते हुए अपनी पावर्स का यूज़ करके एक नूडल्स करी बनाते हैं जो बहुत टेस्टी होती है जिसको सब लोग मिलकर खाते हैं। करी खाने के बाद दोनों स्लोकिंग अपने ताज गो एंड ऐश से वापस ले लेते हैं। फिर नॉर्मल स्लोकिंग ग्लारियन स्लोकिंग को एक बॉल देता है। फिर ग्लारियन स्लोकिंग अपना आइलैंड हवा में उड़ाकर सबको बाय करके वहाँ से चला जाता है। इस तरह ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।